ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गीता में प्रश्न करते हैं। 8वें अध्याय के अंदर 7वां प्रश्न है ये। 7 प्रश्न किए थे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। उन 7 प्रश्नों में 7वां प्रश्न था कि जो साधक, जो भक्तजन अंत काल में जब उसका समय, अंतिम समय आ रहा हो, यदि वह आपको स्मरण नहीं कर पाता है, भगवान स्मरण नहीं कर पाता है, तो फिर उसकी क्या गति होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने इस 8वें अध्याय के, गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अंदर उत्तर दिया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यानी कि जो अंत काल के अंदर जिस भाव को स्मरण करता है, जो भाव उसके स्मरण में रहता है, वो उसी भाव के अनुसार ही प्राप्त होता है। यानी उसको जो अगली योनि मिलती है वो उसी भाव के अनुसार ही मिलती है। उसी भाव का मतलब क्या है? उसी भाव का मतलब ये है, फर्ज करो आपका किसी से मोह है, आपने किसी को मोह जो है ध्यान में आ गया और मोहवश जो है ना, अब जैसे जड़ भरत थे, भरत जी थे, भरत जी के जो है 3 जन्म हुए थे, तब जाकर उनको भगवत प्राप्ति हुई थी। तो भरत जी जो है ना राजा हुआ करते थे, और जब राजा होने के बाद वो वन के अंदर जो है ना साधना करने के लिए और निकल पड़े, भजन करने के लिए निकल पड़े, तो अचानक उन्होंने क्या है, एक हरिणी को एक तालाब के साथ से भागते हुए देखा, और जब उसको देखा उसके पीछे एक सिंह भी भागा हुआ आ रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तो वह हिरणी जो है गर्भ से थी, तो उस हिरणी का जो प्रसव था वो वहीं उसी तालाब के अंदर ही जो है हो गया, और वो हिरणी जो है परे चली गई, उसकी जान निकल गई होगी। उसको देखते हुए भरत उसको देख रहे थे, तो उसको देख करके उनके मन के अंदर मोह जाग गया, प्रेम जाग गया। उस टाइम तो प्रेम था, मोह की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो उस बच्चे को लेकर के लाए, नहलाया, धुलाया, साफ़ किया और उसको पालने लगे, उसको खिलाना पिलाना, उसकी सेवा करना। वो मतलब वो इस ढंग से उसके अंदर रम गए कि जब देखो जब उसी की सेवा में लगे रहते, और वो भजन भाव भी भूल गए। और इस प्रकार से जब उनका अंत समय आया तो उनको यही ध्यान रहा है, तो अगला जन्म उन्हें हरिण का ही मिला। तो इस प्रकार से जो भाव होता है उसी हिसाब से जो है ना, अब जैसे कुत्ते का भाव होता है, बहुतों का कुत्ते के अंदर मोह हो जाता है, तो उसको कुत्ते का ही जो है भाव होते हुए तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। बहुत से कई बार क्या होता है, जैसे किसी का मोह मकान में हो गया, मकान में अगर मोह हो गया तो क्या है कि मकान के अंदर जो है ना, अब मकान तो बनेगा नहीं, क्यों, मकान तो कोई जीवित पदार्थ थोड़ी है, जड़ पदार्थ है। तो उसके अंदर क्या है, मकान के रहने वाले जो जीव हैं, जैसे छिपकली हो गई, इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं, वो उसका जो है ना उसको योनि मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है, जिसका जो भाव हो जाता है उसी भाव को वो प्राप्त होता है, ये भगवान से अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए हमें जो है ना अपना भाव ऐसा बनाना चाहिए प्रारंभ से ही, कि हम अपना भाव बना करके अंत समय जब हमारा आए तो हम अंत समय में भगवान को ही स्मरण करें, और भगवान को स्मरण करेंगे तो हमें अच्छी गति मिलेगी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और हमारा जो भजन जो है वो सार्थक हो जाएगा। इसके लिए अभ्यास चाहिए, मोह के अंदर नहीं फंसना चाहिए, मोह से दूर रहना चाहिए। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर, या किसी मतलब जो है कोई ऐसा वस्तु जो है कि व्यवहार ऐसा कोई हो गया, उस व्यवहार के अंदर ही हम फंस गए, उसी व्यवहार को हम ध्यान करें।
मतलब कहने का ये है कि भगवत प्राप्ति के लिए सिवाय भगवान के यदि कुछ भी आपका भाव बन गया तो उस भाव के अनुसार ही आपको योनि मिलेगी। आपको भगवत प्राप्ति तभी होगी जब आप अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे। तो भगवान अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया था वो इसीलिए किया था कि कईयों को जो है ध्यान नहीं रहता है, स्मरण नहीं कर पाते हैं साधक, तो फिर उनकी क्या गति होती है। तो भगवान यही उत्तर जो है ना उस प्रश्न का देते हैं। इसलिए अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए, अपनी गति सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अपना भजन भाव बनाए रखना चाहिए, हमें अभ्यास के अंदर जो है न रम जाना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही अभ्यास करेंगे, शुरू से ही ऐसी आदत करेंगे, शुरू से ही स्मरण करते हुए चलेंगे, भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे, तो हमारा जो ये अभ्यास है वो अंत समय में ऐसा काम आएगा कि जो है बाद में फिर जो है हमारी गति सुधर जाएगी। और वैसे भी अंत समय जब यदि किसी का आ रहा हो पर जिक्र वो नहीं कुछ स्मरण बात कर कह पा रहा हो तो उसको स्मरण करवाने के लिए, क्योंकि उसकी बुद्धि तो जो है ना, मन तो होता ही है ना उस टाइम, तो उसको जो है ना गीता जो है वो सुनानी चाहिए, कोई ग्रंथ जो है वो सुनाने चाहिए ताकि उसको ध्यान आ जाए, भजन करने चाहिए ताकि उसको ध्यान आ जाए कि भाई हाँ मेरी गति जो है ना ऐसे सुधरेगी, और वो जो है ना फिर उस हिसाब से भगवान को याद करने लग जाता है। तो ये एक कुछ जो है ना अपनी गति सुधारने के जो है ना तरीके हैं, जो ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है, और गीता के अंदर विशेष तौर से, गीता के अंदर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने भाव को सुधारने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो है ना अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।